हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम डिंग जिन लुओ होता है, और वो जिन को बोलती है तुम्हारा नाम तो जिन है और तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल को बहकाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो लोग भोले हैं और किसी की बातों को बहुत ही जल्दी मान लेते हैं, इसलिए तुम हम लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हो। इस पर जिन बोलता है सच में आपके डिसाइपल लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यवहार किया है और मुझे यह चीज इन लोगों ने ही खाने के लिए दिया है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परेशानी पैदा हो रही है या नहीं। इस पर डीन जिन लोगो बोलती है शायद तुम मेरी बातों को समझे नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो ये बोलने के बाद यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जिन का नजर इस व्हील चेयर के एक सिंबल के ऊपर पड़ जाता है जो कि तियांजी अलायंस का सिंबल होता है, जिसकी वजह से जिन को पता चल जाता है कि यह लेडी वूजी वर्ल्ड से बिलोंग करती है। और इस चीज के बारे में शायद डीन जिन लोगों को भी पता चल गया था, इसलिए वो अपनी एक डिसाइपल को बोलकर जिन को सेट से बाहर ले जाने के लिए बोलती है। इस पर चेंग स्विनिंग न चाहते हुए भी जिन को बाहर जाने के लिए बोलती है। इन चीजों को देखने के बाद जिन भी इन लोगों को कुछ नहीं बोलता है और वो मिस स्विलिंग को बोलता है हम लोगों की मुलाकात फ्यूचर में जरूर होगी और हो सकता है मैं तुम्हें येयू से भी मिलवा सकता हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस स्विलिंग जिन को रोकने की कोशिश करती है, तब तक यहाँ से जिन चला गया होता है। इसके बाद सुनिंग डीन के पास आकर बोलती है आपने उसे यहाँ से बाहर क्यों निकाला, वो हम लोगों का बात वो सावो के पास रख सकता था, जिसकी वजह से हम लोग कम से कम उसकी नजर में तो आ जाते हैं। इस पर डीन बोलती है तुम्हें यह सब सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने बाहरी लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि बाहरी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो कभी भी हम लोगों के क्लैन की सिचुएशन को उसे बता ही नहीं पाता है। ये लोग यहाँ पर ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के क्लैन के ऊपर कोई हमला कर देता है। इस चीज को देखकर मिस सुलिंग अपने वेपन से इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ये लोग बहुत ही आसानी के साथ में मिस सुलिंग के अटैक को रोक लेते हैं। इस चीज को देखकर मिस सुलिंग इन लोगों को बोलती है तुम लोग कौन हो। इस पर यह आदमी डीन को बोलता है तुम हम लोगों के साथ चलो, तभी तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। इसके बाद इन लोगों को बोलती है तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो। इस पर यह लड़का बोलता है हाल ही में समुद्र में एक लड़का गिर गया था जिसे तुम लोगों ने यहाँ पर लाया था, वही लड़का हम लोगों को चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों के वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है, वो किसी दूसरी दुनिया से आया है। और मुझे लगता है तुम लोग भी उस आदमी के साथ मिल गए हो ताकि तुम लोग सी एंड स्काई वर्ल्ड को पूरी तरह से लूट सको। इस बात को सुनने के बाद मिस स्विलिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों को बोलती है अगर तुम लोगों को हम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम लोग उस आदमी को पकड़कर खुद क्यों नहीं पूछ लेते हो। इस पर ये लड़का बोलता है हम लोगों ने पहले ही उसके पीछे में बहुत सारे आदमी लगा दिए हैं, वो बहुत दिनों तक हम लोगों से बच नहीं पाएगा। और मुझे जहाँ तक पता है कि तुम लोगों की डीन लुओ भी वूजी वर्ल्ड से बिलोंग करती है, इसलिए मुझे लगता है कि उस आदमी ने तुम लोगों के सेक्ट के अंदर में जरूर ही किसी चीज को छुपाया होगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर चुपचाप तलाशी लेने दो। और ये लड़का यह बोलने के बाद अपने साथियों को आदेश दे देता है, जिसकी वजह से उसके साथी यहाँ पर छानबीन करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इस चीज को देखकर डीन लुओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर देती है और इस फॉर्मेशन के अंदर से एक लाइट निकलती है जो कि इन लोगों को ट्रैप कर लेती है। इसके बाद डीन लुओ इन लोगों को बोलती है हम लोगों का क्लैन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम लोग आकर अपनी मनमानी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को एक मौका देती हूँ कि तुम लोग इस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग सकते हो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। इस बात को सुनने के बाद इस लड़के के कुछ साथी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर हिल नहीं पा रहे हैं, जल्दी से कुछ कीजिए मास्टर, नहीं तो हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मेशन हम लोगों की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अपने आदमियों की ऐसी हालत को देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डीन लुओ को बोलता है तुम लोग वूजी वर्ल्ड से बिलोंग करते हो और तुम लोगों के ऊपर हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग जरूर इस वर्ल्ड के साथ कुछ करने वाले हो। और ये बोलकर अपने शॉर्ट फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है जो कि सीधे जाकर डीन लुओ के फॉर्मेशन को हिट करता है, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज की वजह से डीन लुओ भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इस चीज को देखकर मिस सुलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी कठपुतली फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से उसका एक क्लोन यहाँ पर अपेयर हो जाता है और वो दोनों यहाँ पर इस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन ये आदमी बहुत ही आसानी के साथ में इन दोनों को धूल चटा देता है। और इस अटैक की वजह से मिस सुलिंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाती है। इस चीज को देखकर इसके भाई बहन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और इन लोगों को मिस सुलिंग की फिक्र होने लगती है, लेकिन तभी यह आदमी सुलिंग को अपने पास ले आता है और वो बोलता है तुम जैसे मामूली कल्टीवेटर मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो, पहले तुमने अपना लेवल देखा है जो कि बहुत ही ज्यादा कम है और तुम्हें लगा था कि तुम अपने इस लेवल के साथ में मुझसे फाइट करके मुझे हरा दोगी। और वो ये बोलकर यहाँ पर मिस सुलिंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी इस लड़के के साथियों के ऊपर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़का सुलिंग को छोड़ देता है। हम लोगों को जिन को दिखाया जाता है जो कि छत के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो बोलता है तुम लोग यहाँ पर चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। इस चीज को देखकर इस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है मैंने तो आज से पहले तुम्हें कभी देखा भी नहीं है
है और वो ये बोलकर अपने साथियों को जिन को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन जिन को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी जगह पर बैठे बैठे ही दो नाइफ को अपेयर कर लेता है और उससे इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसे ये लोग बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज कर रहे होते हैं। और इन लोगों को जैसे ही मौका मिलता है वो लोग एक साथ जिन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जिन तभी अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत सारे स्वॉर्ड अपेयर हो जाते हैं और वो उन सबको लेकर जिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जिन सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर रहा होता है और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जिन इसके अटैक को ऐसे डॉज कर रहा होता है जैसे कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है और इस चीज की वजह से इस लड़के को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से जिन के ऊपर हमला करता है। लेकिन जिन उसे भी डॉज कर लेता है और उसके ऊपर ही एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है और इस चीज की वजह से इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो दोबारा से जिन के ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तब तक जिन उसके ऊपर में अपने बंदूक को तान देता है और वो बोलता है अगर तुमने सब कुछ यहाँ पर सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर ये लड़का तोते की तरह सब कुछ बोलने लगता है कि सिटी लॉर्ड वू ने हम लोगों के स्वॉर्ड सेक्ट को आदेश दिया था कि हम लोग दूसरे वर्ल्ड के ऊपर नजर रखेंगे ताकि उस वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पता रहे और ये सब कुछ हम लोग लॉर्ड वू को बता सके। इस पर जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें सिटी लॉर्ड वू ने इस लड़की को चोट पहुंचाने के लिए भी बोला था, और अगर तुमने यहाँ पर अपने सिर को थोड़ा सा भी हिलाया तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। इन बातों को सुनने के बाद ये आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो जिन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और साथ ही अपने डिसाइपल लोगों को छोड़ने के लिए भी बोलता है। इस पर जिन इसके सभी डिसाइपल लोगों को छोड़ देता है और वो मिस सुनिंग के पास जाकर बोलता है क्या तुम ठीक हो। इस पर सुनिंग जिन को बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तभी उसे डीन के बारे में याद आ जाता है और वो डीन को बोलती है क्या आप ठीक हैं। इसके बाद डीन जिन का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिन हम लोगों को बचाने के लिए आओगे। डीन के मुंह से जिन नाम सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और मिस सुनिंग जिन को बोलती है क्या तुम ही जिन हो। जिस पर जिन बोलता है मैं ही जिन हूँ जिसके तुम लोग रात दिन सपने देखते हो। इस बात को जानने के बाद सुनिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। इसके बाद हम लोगों को शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर डीन लुओ जिन को बोलती है जब मैं तियानजी अलायंस में थी तब मैं तियानजी क्लैन की मास्टर थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं इस जगह पर आ गई और मुझे यहाँ पर ये लेटर मिला था जो कि मेरे ही क्लैन में यहाँ पर था। और वो ये बोलकर इन दोनों लेटर को जिन को दे देती है। इसके बाद जिन इस लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें गुआंग नाम के एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होता है, जो कि बोल रहा होता है मुझे उम्मीद थी कि तुम यहाँ पर आओगे क्योंकि इस दुनिया में तुम ही एकमात्र ऐसे आदमी हो जो कि इस फॉर्मेशन को सुलझा सकते हो, क्योंकि तुम ही गेट ऑफ केओस का स्थान ढूंढ सकते हो। इस चीज को डिंगुन भी देख रही होती है और वो जिन को बोलती है ये सब कुछ यहाँ पर पूरा नहीं है, इस चीज को पूरी तरह से समझने के लिए तुम्हें अंतरिक्ष में जाना होगा। इस बात को सुनने के बाद डीन लुओ जिन को बोलती है अगर तुम्हारे पास स्काई एंड सी का एक स्क्रोल है तो इस चीज की वजह से पूरी दुनिया तुम्हारी बात को मानेगी, जिसकी वजह से अराजकता के खिलाफ फाइट करने के लिए सभी लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे। इस बात को सुनने के बाद डिंगुन मिस लुओ को बोलती है सी एंड स्काई वर्ल्ड के लोगों ने आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, लेकिन आप अभी भी इन लोगों के बारे में इतना ज्यादा अच्छा कैसे सोच सकते हैं। इस पर मिस लुओ डिंगुन को बोलती है पहले सी एंड स्काई वर्ल्ड ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब मैं पहले आई थी तब सभी लोगों ने मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह जगह पूरी तरह से बदल गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे मैं दोबारा से ठीक करूँ ताकि सभी लोग फिर से मिलजुल कर रह सके। इस पर जिन बोलता है मुझे नहीं पता है कि सभी दुनिया अच्छी होती है या नहीं, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे लगता है कि सी एंड स्काई वर्ल्ड सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वो ये बोलकर एक गुलाब का फूल मिस लुओ को दे देता है। इस चीज को देखकर डिंगुन भी शौक होती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।